फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपको दिख रहा होगा ये मारुति का डिजायर का रेड्यूसर है जो कि ये टूट गया है। तो टूट गया है, किसी ने खोलते खोलते इसको यहाँ से तोड़ दिया जिसमें कूलेंट के कनेक्शन होते हैं। ये देखो दिख रहा होगा, तो ये देखो ये टूट गया है, किसी ने साफ करने के लिए खोला था, ये टूट गया। तो टूट गया तो अब इसे आज रिपेयर करेंगे और रिपेयर करके इसे देखेंगे। और इसे भी आज मतलब एक तरीके से हमने पहली बार इसे रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है जब वेल्डिंग करवाते हैं ना इसको यहाँ पे गैस वेल्डिंग, तो नीचे का जो डायफ्राम है वो डायफ्राम पिघल जाता है वेल्डिंग कराने के कारण। तो इसे एक बार खोलते हैं, पूरा खोल के जब इसको एक बार क्या बोलते हैं देखते हैं करवा के सक्सेस होता है कि नहीं होता। तो इसे भी पहले तो किट को खोलेंगे, किट को खोलने के बाद फिर देखते हैं इसको रिपेयर करके ये चलता है कि नहीं चलता। तो भाई अंकित आपको फटाफट खोलो इसे। अभी उनका खोल रहा है, उसके बाद उसको दिखाएंगे एक एक करके सब चीज़, एक एक करके भाई दिखाना कि क्या क्या कैसे कैसे करता है। पूरा पार्ट एक एक करके अलग करना पड़ता है जब जाके मतलब ये खुलता है रेड्यूसर। अब हम खोल रहे हैं और खोल के फिर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक तरीके से इस पर कि इसे रिपेयर करके देखेंगे ये होता है नहीं होता, पूरी किट खुलती है नहीं खुलती। आराम आराम से, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है भाई, आराम से। तो अब फिल्टर, ये फिल्टर होता है, फिल्टर बॉक्स है ये, इसके अंदर फिल्टर होता है। ये तो हमने खोल दिया, अलग कर दिया है। अब इसके ये अलग अलग पार्टों में खुलता है ये हर चीज़। अभी हमने फिल्टर बॉक्स अलग करा है और अब ये रहा, ये हमने इसका प्रेशर गेज, सोलोनाइट कॉइल और इसके अंदर पिस्टन होता है वो अब अलग कर दिया है। अब किट खोल रहे हैं इसकी। तो अब किट खोल रहे हैं, किट खोलने के बाद अंदर देखते हैं क्या क्या निकलता है इसके। वैसे हमने एक बार और खोला था तो अंदर प्लास्टिक के वो होते हैं, क्या बोलते हैं इसमें डायफ्राम्स वगैरह होते हैं, प्लास्टिक का कवर होता है। आराम से भाई, ये कभी कभी उड़ भी जाता है, जैसे आराम से यहाँ से पुश करके खोलना। अब ये रहा, इसे हमने खोल दिया और इसके अंदर ये स्प्रिंग निकली है और अब इसे खोलना होगा। यही चीज़ होता है भैया मेन खोलने का, इसे बड़े प्यार से खोलना पड़ता है। ये टूट गया तो फिर पूरी किट खराब, ये टूट गया तो पूरी किट खराब, तो इसे बड़े प्यार से खोला जाता है। तो अब इसे खोला है, देखो ये बड़े प्यार से खोल रहा है, पड़ता है कि इसमें कभी कभी होता है जंग भी लगा रहता है और इसे बड़े प्यार से निकालना पड़ता है। ये इसका डायफ्राम है, ये जो है इसका डायफ्राम है। तो ये होता है मेन इसका। जब हम हीट करके इसे खोलते हैं ना तो क्या होता है, जब हीट करके वहाँ रिपेयर करते हैं तो ये पिघल जाता है ये। और इसमें जो प्लास्टिक वाली जो है ये भी निकलेगा। अभी मैं आपको दिखाऊँगा, एक सामान भाई इसमें रखो इसका। ये जो प्लास्टिक है जो मैं बता रहा था, ये देखो रिंग और ये जो प्लास्टिक है ये पिघल जाता है पीछे से वेल्डिंग कराते टाइम। हमने पहले भी कराने की कोशिश की है तो पिघल जाता है। तो इसलिए इस बार हम क्या कर रहे हैं, इसको पूरा खोल के और जब करेंगे इसको। तो अब इसे भी हमने खोल लिया है। अब ये देखो यहाँ पास से फिर से ये टूट गया था इसका, ये रहा, ये टूट गया था इसका। तो अब इसे हम इस बार गैस वेल्डिंग करवाएंगे और गैस वेल्डिंग कराने के बाद फिर चेक करेंगे कि अगर ये सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। ये लीक प्रूफ करनी है। हाँ जी, है हाँ इसे रोक नहीं है, रोक नहीं बेटा, वो दिए लोहे की रोड दे दे, तिल्ली छोटी सी अश्वागा दे दे यार भैया। जाओ रोको एक मिनट यार, चलो। तो ये देखो हमने इसमें वेल्डिंग करवा दिया है। अरे यार आजा हाथ में, देखो वेल्डिंग करवा दिया यहाँ पे। अब क्या होता है, क्यों सक्सेस नहीं होती, जब हम वेल्डिंग कराते हैं देखो कितना गर्म है, कितना धुआं निकल रहा है इसमें से। अगर दिख रहा हो धुआं तो धुआं निकलता है तो वो प्लास्टिक जो होता है वो पिघल जाती है। इसलिए इसको अगर खोल के अगर हम तरीके से वेल्डिंग करवाएंगे तो चल जाएगा ये, नहीं तो उसके बाद चलेगा नहीं। अब इसे ठंडी कर लेते हैं। ये देखो कितना गर्म है। तो अब इसे ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद फिर फिट करेंगे। तो भाई
यही तरीका है, अगर इसे रिपेयर करना है तो इस हिसाब से करना पड़ेगा। देखो कितना गर्म है। तो अब ये किट ठंडी हो गई है, और अब ठंडी हो गई है तो इसको अब इससे क्या बोलते हैं, डीजल से ना धो रहे हैं। बिल्कुल नए की तरह बना देंगे इसको, और नए की तरह बनाने के बाद फिर लगाएंगे इसमें। कोशिश करेंगे कि जितना से जितना हो मिट्टी निकल जाए इसकी, धूल मिट्टी जब खोला है पूरी किट तो इसीलिए ये रहा। ये भी अभी धोएंगे डीजल से, ये और ये। तो इसे साफ कर रहे हैं तरीके से, ये स्प्रे से साफ कर रहे हैं। ये अंदर कुछ जो मतलब डस्ट वगैरह थी वो निकल जाए पूरी। तो अब साफ़ हो गई है, किट भी साफ़ हो गई है, ये भी साफ़ हो गई है, दोनों चीज़ साफ़ हो गए हैं। तो अब इसे फिट कर रहे हैं। फिट करते हुए आपको दिखाते हैं। तो अपने मैकेनिक भाई हैं, उन भाई को खास करके बता रहा हूँ, जिस भाई को नॉलेज नहीं है कि भाई रिंग वगैरह जो इसका रिंग है इसको बड़े प्यार से लगाना पड़ता है, लगाना। और ये कैसे लगेगा, कैसे कैसे लगेगा वो आप चेक करो। इसे पलटा के लगाएंगे, इसे पलटा के ऐसे लगाएंगे। अगर वैसे लगा देंगे तो काम नहीं करेगा, इसीलिए पलटा के लगाएंगे इसे। और लगाते टाइम भाई एक बात का ध्यान रखो, अगर लगा तो हम ऐसा देंगे, बट ये जो होल है, ये जो होल दिख रहा है, ये छेद जो दिख रहा है, इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है। अगर इसको सेंटर में नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत आएगी, गाड़ी में गैस की दिक्कत आएगी तो आएगी। तो इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है, और सेंटर में रखने के बाद इसको सेट करना है बिल्कुल। तो अब इसे सेंटर में बिल्कुल सेट कर दिया है, और अब इसका डायफ्राम लगा रहे हैं। इसमें थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, साफ़ करने के बाद लगाएंगे। डायफ्राम को भी देखें, उल्टा ना लगाएं, डायफ्राम को भी बिल्कुल सीधा लगाना पड़ेगा। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये नट भी भाई ज़्यादा ओवर टाइट नहीं होना चाहिए, मतलब प्रॉपर ज़्यादा टाइट मत करो, बस हल्का सा मिलाना है इसको, ज़्यादा टाइट करना नहीं है। ज़्यादा टाइट करेंगे टूट सकता है, तो इसे ज़्यादा टाइट ना करें। और फिर इसे देख ले ऊपर नीचे करके, ऐसे ऐसे कि ये ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा, दिखाना करके भाई। हाँ, ये ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है, आग लगाओ। तो भाई अब इसे पैक कर रहे हैं अंदर स्प्रिंग लगा के। तो भाई किट तो रिपेयर हो गई है। अभी अब क्या बोलते हैं, ये पिस्टन लगा रहे हैं ऊपर, प्रेशर गेज जिस पे होता है, ये सेट कर रहे हैं। और सेट करने के बाद हमारी किट है बिल्कुल रेडी। तो अब इसे किसी भी गाड़ी में हम लगा सकते हैं। ये देखो बिल्कुल सेट हो गई है। तो अब ये रेडी हो गई है बिल्कुल। ये भाई बिल्कुल अब बन के रेडी हो गई है। अब इसके अंदर ये है, इसका ये फिल्टर बॉक्स लगा देंगे और फिर किसी गाड़ी में लगाएंगे गाड़ी किट को। तो बिल्कुल सेट, मामला सेट हो गया है बिल्कुल अब मतलब।